तारानगर का जो युद्ध का मैदान है उसको समझने के लिए हम थोड़ी बात करते हैं। तो तारानगर में दो प्रमुख प्रत्याशी हैं और दो ही प्रमुख प्रत्याशी हैं, राजेंद्र राठौड़ बीजेपी से और कांग्रेस से नरेंद्र बुडानिया। दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों के दिग्गज नेता हैं, दोनों ही चुनावी राजनीति के महारथी हैं और दोनों ही अपने अपने इलाके में बड़े चेहरे हैं। जो बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र राठौड़ हैं वो लगातार 7 बार विधायक रहे हैं और ये उनका विधानसभा का 10वां चुनाव है। 10वां चुनाव ऐसे है कि उन्होंने पहला चुनाव 1980 में जयपुर से लड़ा था, वहाँ से हारने के बाद वे चूरू आए चुनाव लड़ने के लिए। 1985 में उन्होंने चूरू से चुनाव लड़ा, वो चुनाव भी उन्होंने हारा और 1990 में उनको पहली सफलता मिली जनता दल के विधायक के रूप में और ये विधानसभा आधी ही रही, यानी 1993 में ये विधानसभा भंग हो गई। उसके बाद से उन्होंने 6 पूर्णकालिक विधानसभाओं में विधायक के तौर पर चुनाव जीते हैं। इनमें से 6 चुनाव चूरू से और 1 चुनाव तारानगर से 2008 का। उसके अलावा उन्होंने सभी चुनाव चूरू से जीते हैं। अब नरेंद्र बुडानिया का देखिए, किस्मत के धनी वो भी हैं और ट्रैक रिकॉर्ड भी एक जैसा है। राजेंद्र राठौड़ जहां राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, वहीं नरेंद्र बुडानिया अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद में वो सरपंच बने और सरपंच से फिर उन्हें सीधे सांसद का टिकट मिला उपचुनाव में। मज़ेदार चीज़ ये है कि वो जब भी सांसद बने तो उनको कार्यकाल छोटे छोटे मिले। 1987 में जब वो पहली बार सांसद बने तो सिर्फ 27 साल के थे और ये उपचुनाव में वो पहुंचे थे। उसके बाद 1991 में उनका टिकट कांग्रेस ने काटकर पूर्व जो सांसद थे वहाँ पे मोहर सिंह राठौड़, उनके बेटे जय सिंह राठौड़ को टिकट दिया और इस चुनाव में बीजेपी के राम सिंह कसवा वहाँ से जीत गए थे। इसके बाद नरेंद्र बुडानिया ने 2 चुनाव और जीते, लेकिन दोनों ही लोकसभाएं जल्दी जल्दी भंग हो गई तो उन्हें पूरे कार्यकाल नहीं मिले। इसके बाद नरेंद्र बुडानिया को टिकट मिला सरदार शहर से विधानसभा का और वहां से भी वो जीते, लेकिन इसके बाद फिर सांसद चुने गए तो फिर उनका कार्यकाल बीच में रह गया। इसके बाद में वो राज्यसभा के लिए गए तो भी वो छोटा कार्यकाल था। उसके बाद वो पूर्णकालिक कार्यकाल पे गए और उसके बाद वो विधायक का चुनाव उन्होंने तारानगर से लड़ा पिछली बार और उन्होंने पूरे 5 साल का एक कार्यकाल लिया है। तो दोनों के ही जो राजनीतिक व्यक्तित्व हैं वो बहुत बड़े हैं, राजनीतिक करियर बहुत बड़ा है। इस बार दोनों की ही प्रतिष्ठा की लड़ाई है और दोनों की ही प्रतिष्ठा की लड़ाई की गूंज पूरे राजस्थान में है। इस चुनाव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो तारानगर को एकदम से चर्चा में रखती रही। अब सवाल ये है कि तारानगर से कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो साहब टक्कर तो इतनी कड़ी है कि वहाँ से सभी दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं और दोनों तरफ से ही सामने वाले के हार के दावे किए जा रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ चूरू से पहले भी तारानगर गए थे चुनाव लड़ने के लिए और 17,000 वोटों से जीत कर आए थे, लेकिन तब उनके सामने नरेंद्र बुडानिया नहीं थे। इस बार नरेंद्र बुडानिया ने वहाँ बहुत अच्छी टक्कर दी है और दावा ये है कि नरेंद्र बुडानिया वहाँ से जीत रहे हैं, लेकिन इधर का दावा है कि राजेंद्र राठौड़ बहुत अच्छे मार्जिन से वहाँ पर जीत रहे हैं। कल इस वक्त तक तस्वीर हमारे सामने क्लियर हो जाएगी, लेकिन मुकाबले में अभी भी राजेंद्र राठौड़ थोड़े आगे दिख रहे हैं।